तो दोस्तों लहसुन का सीज़न शुरू हो चुका है। तो कई किसानों ने पहले जो है कुछ समय पहले ऊटी की लहसुन की बुआई कर दी है, लेकिन जहाँ पर खेत तैयार नहीं हो पा रहे थे बारिश के कारण, तो जैसे ही बारिश बंद हुई और अच्छे से खेत तैयार हुए उसके बाद लहसुन की बुआई शुरू हो गई। तो हम जो है अब ऊटी लहसुन की बुआई कर रहे हैं। ऊटी के साथ जो देसी लहसुन है उसकी भी बुआई की जाएगी। लेकिन सभी को पता है कि जो ऊटी लहसुन है उसका बहुत ही अच्छा ट्रेंड जो है इस साल चला है। बहुत ही लंबे पैमाने पर किसानों ने जो है इसकी खेती करने का निर्णय लिया है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ऊटी लहसुन की बुआई का कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो एक अच्छा उत्पादन और क्वालिटी मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि ऊटी लहसुन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि पहले जो आज से 5-6 साल पहले उत्पादन होता था वो उत्पादन अब नहीं हो पा रहा है। जैसे कि 5 से 6 साल पहले जो ऊटी की खेती हम करते थे उस समय बहुत ही बेहतरीन उत्पादन और क्वालिटी ऊटी लहसुन की हमारी होती थी। और जब मंडी में हमारा लहसुन लगता था तो 500 से 1000 रुपये टाइट हमारा जो है लहसुन बिकता था। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर बीघा जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होता था और क्वालिटी भी अच्छी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है लहसुन के कारण जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई और लहसुन के उत्पादन के लायक वो ज़मीन नहीं बची। तो उसके बाद हमने वहाँ पर दूसरी लहसुन भी लगाई, देसी लहसुन का उत्पादन भी किया। लेकिन धीरे धीरे वो भी वहाँ पर जो है अच्छे से उत्पादन होना और क्वालिटी निकलना बंद हो गया। तो फिर हमने वहाँ पर ऑरेंज और अनार के बगीचे लगाए और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ऑरेंज और अनार का उत्पादन किया। तो दोस्तों फसल चक्र का हम कह सकते हैं कि एक समय बार हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ती है और फिर से वो खेत तैयार होने में समय लगता है। लेकिन अभी हम जहाँ पर ऊटी लहसुन की खेती कर रहे हैं यहाँ पर लहसुन लगाए हुए बहुत समय हो गया है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि अच्छा उत्पादन और क्वालिटी हमें ऊटी लहसुन की मिलेगी। और ऊटी लहसुन के साथ जो हम देसी लहसुन भी लगा रहे हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों आज से 6 साल पहले जब हम ऊटी लहसुन का बीज लेने जाते थे तो उसमें मिलावट नहीं होती थी। जैसे हम जो भी भाव में बीज खरीद रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का निकलता था और जो बीज वो हमें दे रहे हैं वही निकलता था। लेकिन अभी जो है अगर हम बीज लेने जा रहे हैं तो आधा उसमें मिलावट होता है और क्वालिटी भी ख़राब निकलती है। तो इसके कारण भी किसानों को बहुत नुकसान होता है। और बहुत ही महंगे भाव का जब हम ऊटी लहसुन का बीज ले रहे हैं तो उसमें हम मान लीजिए जितना आप ले रहे हैं उसका डबल भाव का आपको वो जो है पड़ जाता है और उसमें क्वालिटी भी ख़राब निकलती है। तो अगर सही से अगर हमारा पर बीघा उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, तो हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत लॉस भी हो सकता है। भले ही मार्केट में हमें जो है रेट बहुत शानदार मिल रहा है, लेकिन अगर अच्छा उत्पादन आपने नहीं किया, क्वालिटी अच्छी पैदा नहीं की, तो बहुत ही अधिक नुकसान हो सकता है। दोस्तों पहले जो लहसुन में बीमारियां हैं वो भी बहुत कम आ रही थी, लेकिन अभी जो है बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। एक बीमारी ख़त्म होती है उसके बाद कुछ नई बीमारी आ जाती हैं। तो इसी कारण जो प्रोडक्शन लगभग हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में एवरेज हम कह सकते हैं कि आधा रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान जो है इसमें हो रहा है। पहले जो है आसानी से जो है लहसुन हो जाती थी, लेकिन अभी जो बीमारियों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन बहुत ही कम और क्वालिटी तो निकलना बहुत मुश्किल हो गई है। अगर हम एवरेज निकालें तो सही मायने में बहुत ही कम प्रोडक्शन और बहुत ही लो क्वालिटी लहसुन जो है वो उत्पादन हो रहा है। दोस्तों ऊटी लहसुन का बीज इस साल बहुत ही महंगे दाम में जो किसानों ने खरीदा है। तो इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा निकले और जो लहसुन की क्वालिटी वो भी अच्छी हो, तभी जो है हमें इसमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों लहसुन लगाने के बाद कुछ बड़ी हो उससे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो ये जो है जब जैसे ही जो है रूट्स को खाने लग जाता है और जब अंकुरित होती है उससे पहले भी ये खाने लग जाता है। मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है जो इसकी है। तो देखते हैं कि क्या होता है, वो ट्रीटमेंट करेंगे इसका भी, क्योंकि ये ख़त्म होने के बाद फिर क्या पता कहाँ से फिर आ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है जिसके कारण प्याज में भी बहुत नुकसान होता है।